इस समय हम कांग्रेस के कार्यालय में हैं और बहुफोट में टोनी जी आए हुए थे और ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत और वायरल भी हुई कि टोनी जी के साथ साथ दो चीजें वहां पर नजर आई। पहला कांग्रेस का हाथ और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हल। ये दोनों लोग एक ही स्टेज पर विराजमान थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। रविंद्र जी, आपसे ये जानेंगे, फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का अलायंस है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है ये नहीं होना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं आने वाले वक्त में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार न बने। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं, 18 तारीख को पहला फेज है चिनाब वैली में, क्या कुछ आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर पाएगी? जी, आपने जो कहा, ये डर के मारे ही ये जो बुखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज जिस तरह की उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं वो देखिए, वो जिस तरह के उनके नैरेटिव हैं, भाषाएं हैं, और वो डर खौफ सामने नजर आता है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो एनडीए में सरकार में थे, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर रहा, आज उसकी नीयत और उसकी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। जिनके साथ उनका गठबंधन रहा 2014 में, 2014 से पहले चुनाव में मोदी जी ने घूम घूम के जम्मू सूबे में कहा, बाप बेटी और बाप बेटों को अगर रोकना है तो वोट हमको दीजिए, उनको सरकार से आने से रोकना है। एक भ्रम और देश एक डर पैदा किया और इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। जम्मू से मत लिए, 25 विधायक पहली बार उनके जीते। 2 महीने के बाद ठीक उसी पार्टी जिसको वो गाली निकाल रहे थे उसके साथ आपने देखा 2 झंडे लगा के ओथ ली और वहां पे पाकिस्तान का शुक्रिया भी हुआ, मिलिटेंट्स का भी हुआ, और मोदी जी थे और इन्होंने सरकार बनाई। तब वो देशभक्त हो गए। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो इनके दूर जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, जो इनके करीब आता है वो देशभक्त हो जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है और साफ सुथरा हो जाता है। ये सारे देश से देखिए। और वही नैरेटिव वो जम्मू कश्मीर में आज डरे हुए ये कह रहे हैं कि जब उनका मैनिफेस्टो में उस वक्त 370 को मजबूत करके सेल्फ रूल करना था कि हम इसको और मजबूत करेंगे, तब वो देशभक्त थे। आज जब वो कहते हैं कि अच्छा जी जो हमसे छिन गया है उसको वापस लेने की बात करेगी, जो तो बात पार्लियामेंट करेगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि पार्लियामेंट पर इख्तियार है, इसलिए इख्तियार के जिसके पास है, अगर संविधान के अंदर कोई चीज चांद भी स्काई भी मांगता है तो उसका अधिकार है, जब तक वो पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाता, देशद्रोह का झंडा नहीं उठाता, जहां देश के लिए खतरा। आज अगर पार्लियामेंट से आप कुछ मांगते हैं तो वो देशद्रोही बात है। और जिन लोगों के साथ उनकी सांठगांठ है वो कल तक कहां थे? कल तक उनके नारे क्या थे? कल तक उनके हाथ में झंडा कौन सा था? ये भाजपा नहीं देखती। आज जो ताकतें वहां उभर के आई है इनके दौर में, ये कोई नया दौर अलग आओ बात आतंकवाद का शुरू ना हो जाए। जिन ताकतों को हमने दबाया, जिनकी विचारधारा से कांग्रेस नेशनल पीडीपी भी लड़ी, लेकिन आज उन ताकतों के साथ कहीं ना कहीं गुप्त या अंदर खाते में कुछ एनकरेजमेंट है। और आप उन लोगों के हारने की अगर सेलिब्रेशन करे बीजेपी, उमर अब्दुल्ला के हारने की उनको खुशी है या किसी और का, वो आपके साथ भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कानून लॉ एंड ऑर्डर से डील करते रहे, मिलिटेंसी को क्रश करते रहे, और आज बीजेपी ये कहती है शर्म की बात है उनके लिए। सर एक बात जानना चाहूंगा, मिलिटेंसी को लेकर हर पार्टी जो है शोर उठाती है, लेकिन अवामी इत्तेहादी पार्टी के चेयरपर्सन जो यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में थे, अब उनको अचानक से बेल मिली है और अब वो मैदान में है जमात इस्लामी के साथ, और उस जमात इस्लामी के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दी गई है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो जुडिशियल प्रोसेस पे कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन कैसे आप भी जैसे कह रहे हैं, लोग यही सवाल तो पूछ रहे हैं, कश्मीर में इनके कौन कैंडिडेट है, कौन सहयोगी है जिसके दम पे ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे? आपके पास 90 कैंडिडेट नहीं है और आप सरकार कहां से बनाओगे भाई? कौन है आपका सहयोगी कल का? पहले तो बाप बेटे को गालियां निकालते रहे, पता लगता था कि इनके विरोधी हैं, लेकिन वो सहयोगी हो गए। आज कौन सहयोगी है? क्योंकि आज ना एनसी उनके साथ है ना पीडीपी उनके साथ है, और उनको ये बताना चाहिए कि हम किससे मिलकर सरकार बनाएंगे, कौन आपके सहयोगी, किसकी तोड़फोड़ करोगे? आपने मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में मॉडल दिखाए हैं, गोवा में, कि बहुमत ना होने से आप बहुमत कैसे लेते हो। ये वो सिद्धांतों वाली पार्टी है
जिसके लिए वाजपेयी जी, अडवाणी जी जब वो उस समय तक कहीं सिद्धांत हुआ करते थे, आज ये तोड़ फोड़ वाली पार्टी है। जो बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जेल में हो जाएगा। जो इनके हक में बोलेगा या थोड़ा सा इनकी उंगलियों पे नाचेगा, वो बाहर भी आ जाते हैं, वो देशभक्त भी हो जाते हैं, वो मेन स्ट्रीम भी हो जाते हैं। तो जो कल तक आतंकवाद को फैलाते रहे, उनके साथ आपका क्या रिश्ते हैं कि इस तरह का वातावरण देखा जा रहा है और इस तरह की आप सोचते हैं कि चुनौती होगी। इसलिए बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। और जहां एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि मंदिर शिवालय बंद हो जाएंगे, क्या हुए? आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट, धर्म का प्रचार करना कानूनी पाबंदी है, लेकिन ये कौन सा प्रचार है? अब सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, सब अखबारों में ऐडें आ रही हैं। और आतंकवाद का रिकॉर्ड अभी पेश करने वाला हूं 1 घंटे बाद में, जो इनके दौर में हुआ है। जम्मू सूबा जो आतंकवाद से मुक्त हो चुका था, आज वो हालत वहां है। आज भी 2 एनकाउंटर चल रहे हैं। किश्तवाड़ में कल एनकाउंटर हुआ, मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोले। उनके पड़ोस में 2 जवान शहीद हुए, एक मेरे गांव का था और एक जवान शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए, लेकिन उसके बारे में 2 शब्द सहानुभूति के आंसू नहीं बहा सके। मगर डोडा में मोदी जी ने पहाड़ियों की बात की, यानी कि पुंछ रजौरी की बात की, लेकिन डोडा की और भद्रवा के लोगों की बात नहीं की। डोडा में पहाड़ी जो है वो रजौरी पुंछ में रहते हैं, मैं भी पहाड़ी हूं, ठीक है। जिनको रिजर्वेशन मिली है, एसटी मिला है, हम लोग रजौरी पुंछ में ज्यादातर रहते हैं, कुछ लोग और भी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि डोडा वाले पहाड़ियों को कुछ नहीं मिला। उधमपुर, डोडा, कठुआ में भी जो लोग हैं हिली एरिया में,